नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम जो शुक्ल जी के निबंध है जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, उन निबंधों में से एक क्रमशः उत्साह निबंध के बारे में, फिर बाद में श्रद्धा भक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं उत्साह निबंध, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में लिखा था। और उससे पहले हम लेखक परिचय के तौर पे संक्षिप्त रूप से उनका जीवन परिचय, उनके उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना ग्राम में 4 अक्टूबर सन 1884 में हुआ था। 4 अक्टूबर 1884 में शुक्ल जी का जन्म हुआ था और 1941 में उनका देहावसान हो गया था हृदय गति के रुक जाने से। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनकी जो ख्याति है निबंध लेखक एवं आलोचक या समीक्षक के रूप में रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो कि उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में लिखा था और उसका संशोधित रूप 1940 में प्रकाशित हुआ था। ये इनका जो इतिहास ग्रंथ है अब तक के इतिहास ग्रंथों में सबसे बेजोड़ इतिहास ग्रंथ रहा है। और उनके आगे आने वाले जितने भी विद्वानों ने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उन्होंने अपने प्रत्येक पृष्ठ पे या अपनी जो भी स्थापनाएं हैं उनके लिए शुक्ल जी के जो कथन है जो उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में दिए हैं उनका सारा लेते वो दिखाई पड़ते हैं। और आगे अपन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन कौन से ग्रंथ जो लिखे हैं। वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर है जायसी ग्रंथावली, जो जायसी ग्रंथावली आपने पढ़ा है कि जायसी जो है उन्होंने वो प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि थे भक्ति काल के अंतर्गत, और उन्होंने पद्मावत जैसा एक बड़ा प्रेम काव्य लिखा था। और तो उन्होंने संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली का। इसी तरह से उन्होंने तुलसीदास ग्रंथ लिखा है जो तुलसीदास के जीवन पे, उनकी रचनाओं पे मिलता है। इसके बाद में सूरदास भी उन्होंने लिखा है। इसके बाद में है रस मीमांसा, ये भी साहित्य आलोचना से जो सैद्धांतिक आलोचना है उससे संबंधित ग्रंथ है। साहित्यिक के संबंधित सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ है रस मीमांसा। और चिंतामणि ये प्रमुख रूप से भाग 1 और भाग 2 ये प्रमुख रूप है या प्रमुख भाग है। वैसे जैसा कि यहाँ बताया गया है 4 भागों में विभक्त है। ये चिंतामणि जो निबंध संग्रह वो 4 भागों में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। सुविधा की दृष्टि से अपन ने यहाँ 2 लिखा है, लेकिन वास्तव में इसके भाग 4 है। और अपन कर लेते हैं इनके यही, ताकि कोई ये नहीं रहे। भाग 3 और भाग 4, भाग 3 और भाग 4 भी इस पर लिखा है। चिंतामणि जो निबंध संग्रह उसके 4 भाग है। अपन देखते हैं अब इसके बाद में जो उत्साह निबंध उन्होंने लिखा है उसके प्रमुख बिंदु जो 20 बिंदु है। इन 20 बिंदुओं में आप अब इस पूरे निबंध को समझ जाएंगे। और प्रिय साथियों, अभ्यर्थियों, बात यह है कि अगर आप इनके मनोभावों से संबंधित निबंधों को पढ़ोगे, खासतौर से उत्साह, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको नवीन ऊर्जा, नवीन तथ्यों की जानकारी होगी और एक उमंग आपको मिलेगी। खासतौर से उत्साह निबंध बहुत ही इसके लिए एक मिसाल है। आप जब पूरे मनोयोग से इसको पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी के नए रास्ते आपके सामने आप पाएंगे। तो अपन बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद में जो 3 इसके बाद में 2 निबंध और पढ़ने हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। पहला है दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। यानी दुख के
जो भाव है, मनोभाव है, उसमें एक भय का भाव आता है। जो भय की तुलना उन्होंने इससे किए उत्साह से, यानी दुख के अंतर्गत जो भाव मनोभाव आते हैं उसमें एक भाव है भय का, और वही स्थान आनंद, दुख का जो विपरीत है आनंद, और भय का भी विपरीत है उत्साह। तो इस प्रकार से आनंद वर्ग में उत्साह का भाव है। और दूसरा बिंदु है, ये परीक्षा की दृष्टि से अगर आप पूरा वीडियो न देख के सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कम समय में आप ज़्यादा तथ्य, ज़्यादा जानकारी उपलब्ध आपको हो जाएगी। इसके बाद में साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। यानी जो कभी कभी ये होता है कि कोई भी कार्य साहसपूर्ण किया जाता है तो वो साहसपूर्ण कार्य ही कहलाएगा, और उत्साह तब कहला जाएगा जब उसमें उमंग आ जाए। उमंग का भाव भी अगर उसमें समाहित हो जाए तो वो तब क्या कहलाएगा, उत्साह। यानी सिर्फ साहस ही उत्साह नहीं है, उसमें आनंद की मात्रा या उत्साह भी, उत्साह में अगर उमंग, जिसको आनंद का भाव कहेंगे, वो भी अगर आ जाए तो उत्साह कहलाएगा। यानी उत्साह में साहस और उमंग या आनंद दोनों का योग रहता है, जैसा अपन आगे भी देखेंगे। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद किए जाते हैं। तो वो है युद्ध वीर। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार आप देखेंगे कि बाद में उत्साह के 3 भेद और भी हैं, लेकिन यहाँ है इसका प्रकार है कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के जो निम्न 3 भेद बताए हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इसी प्रकार से जैसे परीक्षा में आ जाए ये विकल्प आपके सामने, और एक दूसरा विकल्प डाल दिया जाएगा जैसे कर्मवीर। तो अपन यहाँ इन्होंने जो बताए इस प्रकार के जो विषय वस्तु रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न है, उसमें जो रचनाकार या रचना जिस भी निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, इन्होंने जो रचनाकार ने अपने तथ्य दिए उसी के आधार पर उसका उत्तर निर्धारित होता है, हमारे स्व विवेक से नहीं। रचनाकार ने चाहे जो कुछ उसके मन में आया हो वो अपनी रचना में, अपने कृति में जो निर्धारित किया है उसी का उत्तर माना जाएगा, चाहे वो संगत लग रहा हो या असंगत। तो इसके आधार पर यहाँ है कि कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद है युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, और जैसा कि इसमें आ जाएगा मान लो चौथा कर्मवीर। तो कर्मवीर जो है इसी युद्ध वीर में ही शुक्ल जी ने इसको समाहित किया है, कर्मवीर को। तो इसका उत्तर तो होगा कर्मवीर, यानी उस भेद को उन्होंने नया नाम नहीं दिया है, कर्मवीर को युद्ध वीर में ही समाहित किया है। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं वीरता के भाव में साहस, प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। वीरता के भाव में साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी अपने उत्कर्षता पे होते हैं। क्योंकि वीरता के भाव में जब तक साहस का भाव नहीं आएगा और साहस में भी जब तक वो प्रयत्न नहीं करेगा इसके लिए, तो उत्कर्ष पर नहीं होगी, उत्कर्ष वीरता का वो अमुक वीर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसके बाद में है कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी अपनी जगह दृढ़ रहना। इसमें कौन सा भाव है? तो हमें जैसा कि हम यहाँ पढ़ पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वीरता कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी अपनी जगह दृढ़ रहना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ उत्साह है उसमें। तो लेकिन ये उत्साह नहीं है, यहाँ पर धैर्य का गुण यहाँ आ रहा है। यहाँ कौन सा भाव आ रहा है? धीरता का भाव आ रहा है, धीरज का भाव आ रहा है, पेशेंस का भाव आ रहा है, यानी वो सहन शक्ति का एक भाव लग रहा है। इसके बाद में ये सब बिंदु जो है मैंने इस निबंध से छांट कर परीक्षा की दृष्टि से, जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु, इससे तो एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द शुक्ल जी ने ऐसा लिखा है। इस प्रकार से उन्होंने मणिकांचन सहयोग किया है कि एक भी वाक्य को, एक भी शब्द को आप इधर से उठाकर उधर नहीं कर सकते। इतनी बेजोड़ मनोभाव से संबंधित उनके निबंध है। लेकिन उनमें से भी मैंने परीक्षा की दृष्टि से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो यहाँ किए हैं। इनकी व्याख्या करने लगेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा, संक्षिप्त चर्चा ही अपन कर पाएंगे।
और इसके बाद है किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का जो निश्चय किस प्रकार से होता है कि उसका परिणाम कैसा है। मान लो कोई अच्छा व्यक्ति है लेकिन वो जो है विरोधी पक्ष या शत्रु पक्ष की तरफ से अगर वो आ रहा है तो चले भले ही वो कितना अच्छा वीरतापूर्ण कार्य करे लेकिन अंततः वो आएगा अधर्म युक्त कार्यों में ही उसका नाम आ जाएगा, अधर्मियों में ही उसका नाम गिना जाएगा। क्योंकि परिणाम क्या है, अगर वो ऐसा आदमी जो पराक्रमी है, महापराक्रमी है, बलशाली है, लेकिन अगर वो अन्याय के पक्ष की तरफ से खड़ा होकर उस अन्यायी पक्ष को वो युद्ध या वो संग्राम जितवा दे तो फिर अन्याय की जीत हो जाएगी। परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा अशुभ। इसलिए अच्छे या बुरे भाव होने का निश्चय उसके परिणाम पर उन्होंने दिखाया है। इसके बाद में कि प्रिय मित्र के आने पर उत्साह भाव के रूप में सही प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके लिए ये प्रश्न आया हुआ है। पहले बस 4 विकल्प अगर आपको दे दिए जाए तो सही प्रतिक्रिया क्या होगी कि आप उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा नहीं कि वो जब आएगा तब मैं उसका सत्कार करूंगा, अच्छी अच्छी बातें करूंगा, वो उत्साह नहीं है। उत्साह तो वो है कि जब आपको जैसे ही सूचना मिली कि आपका प्रिय मित्र आ रहा है तो आते ही ऐसी सूचना मिलते ही आप उसके लिए जहाँ संभावित जगह है कि वो उस जगह तक पहुंच गया होगा वहां तक आप दौड़ पड़ेंगे। इसके बाद में है उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करवाती है। जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है इसी प्रकार हमें बुद्धि से भी प्रयत्न करना होगा। ऐसे उत्साह वाले वीर को अंततः क्या करना ठीक है, तो ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना ठीक है, क्योंकि वो कर्म से अपनी वीरता को अच्छे कर्मों से या कर्म में अपने दृढ़ निश्चय से अपने समर्पित भाव से वो जो है एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करता है। उसके बाद में उत्साह में ध्यान किस पे रहता है, यानी यहाँ 4 विकल्प मैंने यहाँ दिए हैं, इसी निबंध से लिए गए हैं। कर्म पर, फल पर, व्यक्ति पर, वस्तु पर। तो इस प्रकार से है कि उत्साह में ध्यान किस पे रहेगा, तो ध्यान रहेगा कर्म पर। कर्म पर जब तक उसका ध्यान रहेगा तब तक उसका उत्साह बना रहेगा। और कर्म पर ध्यान हटकर जैसे ही उसका फल पे ध्यान जाता है तो फिर वो उसकी जो गतिविधियां हैं, जो कार्य करने का संचालन है, वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। उत्साह एक योगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। जैसे कि अपने पहले ही पढ़ा है कि दुख वर्ग के वर्ग में जो स्थान भय का है वही, यानी हमें अगर उत्साह को ढूंढना है तो आनंद वर्ग में वो आएगा। और एक योगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद दोनों का मेल रहता है उत्साह में। अगर आप आनंद को निकाल देंगे तो सिर्फ साहस कहलाएगा, सिर्फ साहस का ही भाव आ जाएगा, उसमें उत्साह को हम नहीं मानेंगे शुक्ल जी के अनुसार। इसके बाद में कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है। यहाँ उत्साह 2 बार लिखा गया है, आप एक को मिटा लेंगे। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, पर यहाँ एक कह देंगे। कर्म, जब तक आप कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे तब तक उत्साह की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उत्साह में कर्म भावना, कर्म प्रियता ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। उसके बाद में सच्चे वीर, कौन से सच्चे वीर, कर्मवीर, कर्म की ओर उसी झोंक यानी तत्परता, ये मैंने लिखा है, झोंक का अर्थ यहाँ तत्परता से है, से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। यानी कर्मवीर जो होते हैं वो पहले अपने कर्म पर ध्यान रखते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका ध्यान सिर्फ अपने कर्मों पे होना चाहिए, फल तो आप ही चलाएगा। ऐसे ही हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उस परीक्षा के लिए हम फल की ये पहले कामना करने लग जाएंगे कि मेरा चयन कैसे होगा, क्या मुझे कौन सी जगह मिलेगी, कितनी रैंक से होगा, ये सब चीज़ें बात की है। पहले सर्वप्रथम तो ये है कि आप अच्छी तरह से एक टाइम टेबल सेट करके एक पूरे अपने विषय वस्तु को
एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी आप रिवीजन कर सके वो करें। उसके बाद में निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होगा। तो ये है कि जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वो फल पे इतना ध्यान नहीं देते, अपने कर्म पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने जो टाइम शेड्यूल उन्होंने सेट किया है, जो पाठ्यक्रम के हिसाब से उनको करना चाहिए, उस पर उनका ध्यान रहता है। और जो साधारण लोग क्या करते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, अधिकतर अभ्यर्थी समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, परिणाम क्या होगा क्या होगा। और भाई एक बार अगर आपने अच्छे से एग्जाम्स दी है, एक बार उसमें आपका किसी तरीके से या किसी देव योग से या आपकी खुद की थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट से या घबराहट से आपका चयन नहीं हुआ है, तो निश्चित मानिए अगले एग्जाम में, एग्जाम होते रहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, अगले एग्जाम में आपका वो गलती आप नहीं दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। लेकिन साधारण लोग सिर्फ साधारण अभ्यर्थी क्या करते हैं, सिर्फ फल पे ध्यान रखते हैं और इसलिए वो क्या है कि असफल रहते हैं। यह है आगे फल की विशेष आसक्ति से, जब हम फल पर ही अपना ध्यान रखेंगे कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा चयन कब होगा, हमें कितने पैसे मिलेंगे, मुझे जगह पास मिलेगी, दूर मिलेगी, या मेरा चयन हो जाएगा तो मैं क्या क्या काम करूंगा, ये सब बात की चीजें हैं। इसलिए शुक्ल जी लिखते हैं फल की विशेष आसक्ति, उसी फल में ही अपना ध्यान लगा देना या उसी का हमेशा ध्यान रखना से कर्म के लाभों की वासना उत्पन्न होती है। अगर आप बार बार अपने फल पे ही जो भी काम कर रहे हैं आप, उसके फल पे आप नजर रखेंगे तो आपका मन होगा वो करेगा कि इस फल को मैं कैसे, चित्त में ही आता है कि कर्म जो है उसके लिए, फल की प्राप्ति के लिए कर्म इतना उतावला हो जाता है कि कर्म वो ये सोचता है कि मुझे कर्म बहुत कम करना पड़े या बहुत ही सरल करना पड़े। इसके लिए अभ्यर्थी आप जानते हैं कि बहुत से लोग सीधा अपनाते हैं, कहीं पैसे दे देते हैं या ऐसी कोई व्यवस्था कर लेते हैं, अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थियों को बैठा देते हैं। वो क्या है, वो कर्म बहुत कम करना हो गया, पैसे दिए किसी अभ्यर्थी को बैठाया या कोई भी डिवाइस लेके आपने कैसे भी करके गलत तरीके से आपने चयन करवाने का प्रयास किया, तो जब उसको लगता है मुझे चयन करवाना ये किन प्रकार है, तब वो चीजें आ जाती है कर्म के लाघव, यानी कर्म की लघुता, कम उसको कर्म जो है कम करना पड़े, मेहनत कम करना पड़े और या करना पड़े तो बहुत सरल करना पड़े, लेकिन इस प्रकार के शॉर्ट कट से काम होता नहीं है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सफलता, आप जानते हैं सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, बस सफलता का एक ही काम है, एक ही सूत्र है, मेहनत मेहनत मेहनत, अभ्यास पुनः अभ्यास, निरंतर अभ्यास। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी रैंक से उत्तीर्ण होंगे। निबंध में उत्साह के 3 भेद बताए गए हैं, निबंध में उत्साह के 3 भेद बताए गए, लेकिन यहाँ कष्ट या हानि शब्द आ जाए तो आपको ये भेद युद्धवीर, दानवीर, दयावीर ये ध्यान में रखना। लेकिन सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि निबंध में उत्साह के 3 भेद बताए गए और इस प्रकार से आ जाए तो ये ध्यान में रखना, कर्म भावना से प्रसूत उत्साह, फल भावना से प्रसूत उत्साह और विषयांतर से प्रसूत उत्साह, यानी कर्म भावना से भी, कर्म की भावना से भी व्यक्ति में उत्साह आ जाता है, काम करने के प्रति उसकी लगन बढ़ जाती है, एक प्रकार से ललक पैदा हो जाती है। और दूसरी, ये सबसे श्रेष्ठ है, कर्म भावना से अगर आपके अंदर उत्साह पैदा हो रहा है कि आज मैंने इतनी विषय वस्तु को, इतने सारे चैप्टर को मैंने देखे, कल मैं इससे ज्यादा देखूंगा, तो सफलता या चयन की आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक है दूसरी, इससे कम यानी इससे, ये सबसे श्रेष्ठ है उत्साह का जो प्रकार है। फिर फल भावना से प्रस्तुत उत्साह, जैसे कि हमने चर्चा की, फल, हाँ हमें फल पर सोचना चाहिए उसके बारे में, लेकिन उसके प्रति विशेष आसक्ति या मोह नहीं रखना चाहिए। फिर है विषयांतर से प्राप्त उत्साह, ये भी एक प्रकार है। इसके बाद हम देखते हैं शुक्ल जी की जो निबंधों का संग्रह है चिंतामणि, वो 4 भागों में विभक्त है और 4 भागों में से जो प्रथम भाग है चिंतामणि का, उसमें मनोभाव या मनोमुख विकारों से संबंधित उन्होंने निबंध संकलित किए हैं, लिखे हैं, बाद में उनका संकलन हुआ है और चिंतामणि भाग 1 के नाम से उन्होंने प्रकाशित कराया है। और इस प्रकार के जो निबंध उन्होंने लिखे, जिस प्रकार के शब्दों की कसावट है, एक शब्द, एक वाक्य को आप नहीं निकाल सकते। जैसे एक मकान ईंट से ईंट जोड़कर बना हुआ होता है, एक ईंट आप निकाल दोगे तो मकान नीचे आ जाएगा, यानी वो गिर जाएगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का यहाँ लिखा है
भाषा प्रयुक्त की है। पूरे विश्व में बहुत कम ऐसे निबंधकार हैं जो इस प्रकार की उच्च कोटि के निबंध लिख पाए हैं और हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्होंने ऐसा लिखा है। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य को एक गरिमा उन्होंने प्रदान की है हिंदी साहित्य के निबंध लेखन को, जो कि विश्व साहित्य में भी ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। अब है बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम क्या है? प्रयत्न। प्रयत्न यानी जो आपको कोई भी आपको काम करना है, किसी भी दिशा में आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें आपकी बुद्धि एक निश्चित मार्ग तय करती है कि मुझे इसके लिए मुझे पहले तो संसाधन क्या है, फिर उसका रास्ता क्या है, उसके लिए प्रयत्न क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया का नाम इन्होंने क्या दिया है? शुक्ल जी ने प्रयत्न। अब हम देखते हैं शुक्ल जी के निबंधों में मुख्य रूप से कौन सी शैली मिलती है। तो उनके निबंधों में मुख्य रूप से विवेचनात्मक शैली मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा उत्साह नामक इस निबंध को, और आप वास्तव में इस निबंध को इन बिंदुओं के आधार पर भी आप अगर इसको सार कल्पित रूप में पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। और अब अपन आगे देखते हैं श्रद्धा और भक्ति का निबंध। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा निबंध है श्रद्धा भक्ति। इसमें जो पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि जो निबंध संग्रह है, चिंतामणि भाग 1, ये मेरे पास चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचारात्मक निबंध पहला भाग। इसमें कुल 17 निबंध है, देख पा रहे हैं शायद आप। इन 17 निबंधों में उत्साह जो भाव है, पहला तो है भाव या मनोविकार, दूसरा उत्साह, और तीसरा है श्रद्धा और भक्ति। यानी पहला तो मनोविकार से ही है, किसी मनोविकार विशेष का वर्णन नहीं है, सामान्य रूप से उसका है। उसके बाद दूसरा उत्साह, जैसे कि हमने देखा। और अब जो तीसरा निबंध है 17 निबंधों में से श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा भक्ति। अब इसके बारे में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। 21 बिंदु अपने पास है, बहुत बड़ा निबंध है ये, और उनमें से आपके लिए बिल्कुल छांट करके एग्जाम के लिए विशेष उपयोगी बिंदु आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। चलिए शुरू करते हैं। किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख। विशेष किसी गुण विशेष का बहुत ज़्यादा जिसमें परिवर्तन हो, बहुत ज़्यादा उसमें समाविष्ट हो किसी गुण विशेष का, या उसकी शक्ति किसी एक पक्ष में बढ़ी हुई हो, तो देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा के लिए आवश्यक है कि उस जो व्यक्ति हमारी श्रद्धा का भाजन होता है, उसके कर्म इतने श्रेष्ठ हो कि वो हमारे मन को सहज ही आकर्षित कर लेते हो। कर्म जो है श्रद्धेय के, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, उसके कर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाते हैं कि वो व्यक्ति हमारी श्रद्धा का पात्र होगा या नहीं होगा। आगे देखते हैं। श्रद्धा की प्रेरणा का मूल बताया गया है इस निबंध में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रकार की विषय वस्तु रचना और रचनाकार में जो रचनाकार ने, लेखक ने, कवि ने जिस प्रकार के भाव उसमें उसके मन में आए थे, वैसा ही भाव उन्होंने अपने कृति में, अपने लेखन में किया है, वही उत्तर माना जाएगा, चाहे वो संगत हो या असंगत। इसी प्रकार से यहाँ श्रद्धा की प्रेरणा का मूल बताया गया। ऐसा कर्म जिनका होना संसार को वांछित है। तो संसार में आम आदमी, सामान्य आदमी, ज्यादातर लोग जिस बात को होना संसार के लिए वांछित मानते हैं,
वही श्रद्धा की प्रेरणा का मूल बताया गया है इस निबंध में। इसका अर्थ यह है कि जैसे अन्याय का नाश हो और धर्म की विजय हो, या सत्य की जय हो और असत्य की पराजय हो, ये सब सभी समाजों में, सभी सभ्यताओं में एक सामान्य बात है। और जिस व्यक्ति में ऐसे गुण पाए जाएंगे कि उसने धर्म की, सत्य की या न्याय की स्थापना की हो, तो वो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सभी की श्रद्धा का पात्र होगा। तो उसका मूल यहाँ बताया गया है, जिसका होना संसार के लिए वांछनीय है, संसार चाहता है, संसार की एक आवश्यकता है। वो चीज, वो कौन सी? वो कोई भी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर से न्याय, धर्म और मानवीय गुणों का सहज संस्थापन जिसके द्वारा होता हो, तो वो श्रद्धा की प्रेरणा का मूल बताया गया है। आगे देखते हैं, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। यानी इसमें श्रद्धा और प्रेम के दोनों के बीच में अंतर को यहाँ दृष्टि गोचर किया गया है कि श्रद्धा का जो है व्यापार स्थल या श्रद्धा का कार्य स्थल विस्तृत होता है, और प्रेम का एकांत, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो चाहता है कि उसका सामीप्य उसे ही मिले, वो चाहता है कि उससे कोई और न देखे, सिर्फ वो ही देखे। जबकि श्रद्धा में अगर एक आदमी किसी से श्रद्धा रखता है और दूसरा आदमी भी एक आदमी किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पात्र से या किसी भी देवी देवता से श्रद्धा रखता है, तो वो चाहता है कि दूसरे भी रखे श्रद्धा। लेकिन प्रेम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेम में ये होता है कि जो व्यक्ति जिसको प्रेम करता है वो चाहता है केवल वही प्रेम करे, दूसरे के लिए वो ऐसा नहीं समझता, या अगर दूसरा ऐसा करता है तो फिर वो उसका विरोध करता है। श्रद्धा में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति श्रद्धा रखता है और दूसरा भी रखता है, तो उन दोनों के भाव वो मिल जाते हैं। और यहाँ एक बात है कि श्रद्धा की पहली सीढ़ी जो है धर्म माना गया है, और धर्म वो चीज है जिसे धारण किया जा सके। धर्म कोई ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये तो पंथ है जो अपने क्षेत्र विशेष में, एक देश विशेष में विकसित हुए हैं। वास्तव में धर्म यहाँ जैसा कि कहा गया है, धर्म की पहली सीढ़ी, श्रद्धा की पहली सीढ़ी धर्म बताया गया है। धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, और जो विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ मानवीय व्यवहारों का एक पुंज है। किसी एक मानवीय व्यवहार को धर्म नहीं कहा जा सकता। इसी के बाद हम देखते हैं, प्रेम में घनत्व अधिक है। प्रेम में दो भावनाओं का, दो प्रेमियों का या प्रेमी प्रेमिका का जुड़ाव है, उसमें घनत्व अधिक है, लेकिन विस्तार कम है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समाविष्ट नहीं हो सकते, केवल दो ही समाविष्ट हो सकते हैं, प्रेमी और प्रेमिका। और श्रद्धा में विस्तार है। श्रद्धा में एक ही व्यक्ति के करोड़ों श्रद्धालु हो सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के करोड़ों प्रेमी नहीं हो सकते। तो प्रेम स्वप्न है, यानी प्रेम स्वप्न है। प्रेम ऐसा लगता है कि एक कोई दूसरी चीज है, और लेकिन श्रद्धा जागरण, श्रद्धा व्यक्ति को जागृत कर देती है, समाज को जागृत कर देती है। समाज के लिए श्रद्धा आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। हालांकि प्रेम भी आवश्यक है, लेकिन प्रेम से आगे की सीढ़ी श्रद्धा है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब श्रद्धा की आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिसे धर्म कहते हैं। जैसा कि यहाँ पहले आया, श्रद्धा की पहली सीढ़ी धर्म है, और श्रद्धा से विकास होते होते अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो धर्म उसके अभाव में ढूला लगना या निरुपाय हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मार्ग दूसरा नहीं है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मार्ग दूसरा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो कर्ता है वही तो अपने कर्म करेगा, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर दूसरे लोग उससे प्रेरणा लेंगे, उससे प्रोत्साहित होंगे, उसके जैसे ही
या उसके समान ही श्रेष्ठ कार्य करने के लिए वो अपने आप को समर्थ पाएंगे। तो कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। कर्म दिखता नहीं है, कर्म ऐसी भौतिक चीज नहीं है कि जिसको देखा जा सके। तो कर्म के लिए किसी कर्ता में हमें उस कर्म विशेष के संकेत देखे जाए, हमें देखना चाहिए। जैसे कि हम एक चीज लेते हैं श्री राम, उनमें हम आज्ञा परायणता, कर्तव्य पालन और मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे श्रेष्ठ गुणों का या श्रेष्ठ कर्मों का समन्वय देखते हैं। ऐसे गुण हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही हम नाम लेते हैं श्री राम तो हमें इन गुणों का अनायास ही उनमें समावित या समन्वित होते दिखाई देते हैं। इसलिए कर्ता को देखकर हमें वो कर्म याद आ जाते हैं। इसलिए कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं कहा गया है। अब आगे है, प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका। लेकिन श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं, जिसमें श्रद्धेय एक तो जिसके ऊपर श्रद्धा की जा रही है, एक श्रद्धालु जो श्रद्धा रखता है, और एक तीसरा पक्ष है श्रद्धेय के कर्म। यहाँ थोड़ा सही नहीं लिखा गया है, श्रद्धालु के कर्म नहीं है। श्रद्धेय के कर्म, जब श्रद्धेय के कर्म श्रेष्ठ हो या ऐसे कर्म हो जो किसी को प्रेरणा दे सके, किसी के मन में श्रद्धा का भाव जगा सके, तो इस प्रकार यहाँ दो पक्ष है, प्रेमी प्रेमिका। श्रद्धा में तीन पक्ष है, श्रद्धेय जिस पर श्रद्धा की जाए, श्रद्धालु जो श्रद्धा रखता है, और श्रद्धेय के कर्म। कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जिससे किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो और वो कौन सी चीज है? वो है जिस पर श्रद्धा रखी जा रही है उसके कर्म, कि उसने ऐसे कौन से कार्य किए जिससे कि वो दूसरों की श्रद्धा का भाजन बन रहा है, ऐसे कौन से श्रेष्ठ काम किए जिससे वो करोड़ों लोगों की श्रद्धा का आधार है या आस्था का आधार है। इसके बाद हम देखते हैं, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। प्रेम जिससे होता है तो किसी व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि मुझे किससे प्रेम होगा। ये अनायास ही एक घटित होने वाली एक ऐसी घटना है जो सामने वाले को देखते हुए, लेकिन निरंतर जब वो बार बार देखते हैं आपस में, तो निरंतर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि फिर बाद में वो सामीप्य, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सामीप्य चाहते हैं प्रेमी और प्रेमिका। तो वो शुरुआत में तो अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, ये पता नहीं चलता है कि प्रेम किससे हो जाए, लेकिन श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा उस व्यक्ति पर होगी और उस व्यक्ति के कुछ ऐसे गुण होंगे, ऐसे कर्म होंगे जिसको देखकर श्रद्धालु उस पर श्रद्धा रखेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके कर्म ऐसे गुण किसी श्रद्धालु के मन में हो, तब जाके श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो इसका श्रद्धा का कारण क्या हुआ? निर्दिष्ट और ज्ञात, यानी उसका पहले से पता रहता है। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती, जैसा कि मैंने पहले बताया, और यहाँ भी देखा श्रद्धेय के कर्म, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। पहले कर्म, अगर वो उसके कर्म जिस पर श्रद्धा की जानी है, उसके कर्म ऐसे हैं जो प्रेरणा देने वाले हो, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, समाज में जिसकी मान्यता हो, जिसके अपने मापदंड हो, तो उस प्रकार के कर्म हो, तो फिर श्रद्धा में कर्म तक पहुंचती है। श्रद्धा में कर्म प्रदान होता है और प्रेम में व्यक्ति। तो श्रद्धा में क्या प्रदान है? कर्म। किसी व्यक्ति के कर्मों से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। और प्रेम में, जैसे कि हाँ, प्रेम और श्रद्धा में अंतर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धा में कर्म प्रदान होता है और प्रेम में व्यक्ति प्रदान होता है। प्रेम में ये नहीं देखा जाता कि सामने वाले व्यक्ति में
कितने गुण हैं, उसके कर्म क्या क्या है, क्योंकि वो तो बाद की स्थिति है। पहले तो उन दोनों जिससे भी प्रेम किया जाना है उसका एक आकर्षण होता है, एक उसका रूप सौंदर्य हो सकता है, उसको देखकर आकर्षण होता है। अनायास प्रेम ऐसे नहीं होता कि कुबड़े लोगों पे या जो दिव्यांग है या कोई और प्रकार के व्यक्ति हैं जिनमें प्रेम आ जाए। तो प्रेम के लिए एक एक परिस्थिति होती है जिसके आधार पर खुद उस व्यक्ति को पता नहीं रहता कि मैं किससे प्रेम करने जा रहा हूं। इसीलिए प्रेम में वो व्यक्ति विशेष प्रधान होता है, श्रद्धा में उस कर्म प्रधान होते हैं। बच्चे सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दे रखा है, और इसलिए दे रखा है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, अराजकता या फिर अव्यवस्था का शिकार समाज न हो। इसलिए सदाचार, अगर कोई व्यक्ति सदाचार करता है तो सभी व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी कीर्ति को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए अच्छा और उसका सम्मान करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है तो उसकी निंदा सभी जगह की जाती है, उसका नुकसान पहुंचाने की प्रयास इस सभी व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार की सदाचार, जो व्यक्ति सदाचारी है उस पर तो श्रद्धा करेंगे सभी, और जो अत्याचार करेगा उस पर सभी क्रोध करेंगे। ऐसा समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा प्रतिनिधित्व दे रखा है कि आप ऐसा करें। और जिस समाज में सदाचार पर जितनी श्रद्धा होगी और अत्याचार पर जितना ही क्रोध प्रकट किया जाएगा, वो समाज उतना ही सजग और जागरूक माना जाएगा। ये कसौटी है। बच्चे श्रद्धालु होना कब सीखते हैं? कि जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं, और जो समझने लगते हैं कि मेरे समुदाय के रीति रिवाज क्या है, मेरे समुदाय में किन किन महापुरुषों को मान्यता प्राप्त है, किन किन महापुरुषों ने समाज के लिए क्या क्या किया है, तब जाके बच्चे उस व्यक्ति विशेष में या ऐसे समाज की मान्यताओं से समानता स्थापित करते हुए वो क्या श्रद्धालु होना सीख लेते हैं। जब उनको पता चल जाए कि अपने समुदाय के रीति रिवाज, नियम, महापुरुष कौन कौन से हैं, कौन कौन सी प्रथाएं हैं, कौन कौन से हमारे ग्रंथ हैं, तब जाके वो श्रद्धालु होने का दर्जा प्राप्त करते हैं बच्चे। इसके बाद में श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की और होनी चाहिए, विशेष की नहीं, क्योंकि विशेष की होते ही वो प्रेम में परिणत हो जाएगा। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य ही होनी चाहिए। अब है आगे, श्रद्धा का मूल तत्व है। क्या है मूल तत्व? दूसरों का महत्व स्वीकार करना। जब तक कोई भी श्रद्धालु जिस भी व्यक्ति पे श्रद्धा करना चाहे, रखना चाहे, उस पे अगर वो उसका महत्व स्वीकार नहीं करेगा, दूसरों का महत्व, तो फिर वो अभिमानी हो जाएगा। और अभिमानी या ऐसे ही तुच्छ वृत्ति वाले लोगों को लोगों के मन में श्रद्धा टिकती नहीं है। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में यह टिक नहीं सकती। कौन? श्रद्धा नहीं टिक सकती। तो इस प्रकार से है, दूसरों का महत्व स्वीकार करते ही व्यक्ति में विनम्रता का भाव आ जाता है। उसका मन और उसका मस्तिष्क की दृष्टि जो संकुचित से हटकर व्यापक हो जाती है, और तब जाके वो श्रद्धालु बन पाता है। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की बताई गई है: प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। 3 प्रकार की प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। तो इनमें भी जो श्रेष्ठ है वो शील संबंधिनी जो श्रद्धा है उसको शुक्र जी श्रेष्ठ मानते हैं। प्रतिभा तो किसी में, जैसे कोई कवि है, कलाकार है, या किसी भी कला में प्रवीण है, वो श्रद्धा है। किसी व्यक्ति में जैसे कोई कलाकार है या कोई नृत्यांगना है, कोई नृतक है या कोई अभिनेता है, तो उसमें अपनी प्रतिभा से संबंधित जो भी प्रतिभा है
उसमें, उसको देखकर कोई भी व्यक्ति अगर उसकी तरफ आकर्षित होता है तो वो तो हो गई उसकी प्रतिभा से संबंधित श्रद्धा। दूसरी है किसी के शील गुण, किसके श्रेष्ठ मर्यादित गुण, धर्म आधारित गुणों को देखकर अगर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वह शील संबंधी श्रद्धा। और अब अगर आगे किसी के पास, व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और बहुत ज़्यादा उसके पास संसाधनों का एकीकरण है, संसाधनों की बाहुल्यता उसके पास है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ मुकेश अंबानी जी हैं, जो हमारे भारत के एक बहुत बड़े रईस हैं, बहुत बड़े अमीर हैं, उनके पास साधन संपत्तियाँ इतनी ज़्यादा है तो उनके प्रति भी भाई श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाती है। तो वो है साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा। अब है साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा का अनुप्रयोग हो सकता है, उसका सदुपयोग हो सकता है और उसका दुरुपयोग, यानी ये तीनों हो सकते हैं। क्योंकि अनुप्रयोग में यह है, अभी यहाँ उदाहरण के तौर पर इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रोफेसर राममूर्ति का उदाहरण दिया है कि प्रोफेसर राममूर्ति इतने बलशाली थे, मजबूत थे कि वो अपने ऊपर ट्रक को चढ़वा लेते थे, अपने ऊपर 50-50 किलो की जो सामग्री है उसके अपने शरीर पे वो उसका प्रहार करवा लेते थे। तो इस प्रकार से है, उन्होंने प्रोफेसर राममूर्ति और अपने मुंह में लेकर ट्रक को खींचते हैं, इतना उनमें शक्ति थी। तो इस प्रकार की शक्ति का वो शुक्ल जी कहते हैं कि वो अनुप्रयोग भी कर सकते हैं। अनुप्रयोग का है कि वो अपने लिए भी किसी उनके मान लीजिए किसी समय उनके साधन खराब हो गया हो तो वो अपने शक्ति से उसका खुद के हित के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। उनमें इतनी ताकत है कि अगर कहीं आसपास चोर उचक्के डाकुओं ने कहीं हमला बोल दिया हो तो वो समाज की रक्षा के लिए अपने बल का सदुपयोग कर सकते हैं। और दुरुपयोग कैसे करेंगे? दुरुपयोग ये कर सकते हैं कि वो खुद कहीं पे जाए, किसी को डरा धमका के उनके धन, उनकी सील या महिलाओं के सील का वो हरण कर ले। तो इस प्रकार से साधन संपत्ति संबंधी जो श्रद्धा है उनके अनुप्रयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग तीनों हो सकते हैं, बाकी के नहीं। जन साधारण के लिए शील संबंधी श्रद्धा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शील संबंधी श्रद्धा अगर जन साधारण में अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में रहेगी तो समाज का जो व्यवहार है वो मर्यादित रहेगा, संयमित रहेगा, नैतिकता की उन्नति होगी और आपस में मूल्य टकराएंगे नहीं। आगे है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जैसे अब तक हमने श्रद्धा का देखा, अब हम भक्ति के संबंधित भी कुछ बिंदु हैं। श्रद्धा और प्रेम जब मिल जाए, हमने यहाँ अंतर देखा था श्रद्धा और प्रेम का कि श्रद्धा जो है उसका जो व्यापार है, उसका जो स्थल है, उसकी कार्य योजनाएं विस्तृत है और प्रेम का एकांत है। श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं, प्रेम में 2 ही पक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन अब श्रद्धा और प्रेम जब मिल जाए तो उसका नाम भक्ति है। और यहाँ लिखा है श्रद्धा द्वारा हम दूसरों के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते। यानी श्रद्धा के द्वारा हम दूसरों के अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, वो उसी का प्रताप, उसी की ख्याति बनी रहती है। लेकिन भक्ति के द्वारा हो सकते हैं, किसी दूसरे के अंश के अधिकारी हो सकते हैं। और इस संदर्भ में शुक्ल जी श्री राम जी और हनुमान जी का उदाहरण देते हैं कि अगर हम श्री राम जी की भक्ति करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, तो हम जो दूसरे राम भक्त है जैसे हनुमान जी हैं, उनकी भी हम भक्ति या उनकी भी श्रद्धा हम प्राप्त कर सकते हैं। वो भी हमारे मित्रवत हो जाएंगे। कैसे कि अगर हम श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं तो श्री राम जी के दूसरे जो भक्त हैं वो भी हमारे ऊपर हो सकता है श्रद्धा रखने लग जाए,
हमारे ऊपर मैत्री भाव रखने लग जाए, तो यहाँ इसके कहने का मतलब यही है कि दूसरे के महत्व की किसी अंश के अधिकारी हो सकते हैं हम भक्ति के द्वारा। श्री राम पे भक्ति हम रखकर हनुमान जी की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। अब भक्ति के लिए देने भाव के साथ साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है कि देने यानी अपनी दीनता के ईश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं दीन भाव से, हे ईश्वर सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हो आप, और मेरी आपके सामने क्या हैसियत है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी भावना है, दीनता की भावना, देने की भावना होती है। के साथ साथ एक भावना और चाहिए, लघुत्व की भावना, यानी अपने को अपने आराध्य के सामने तुच्छ समझना। इस प्रकार की भावना अपने अंदर जो भक्त महसूस करता है तो वास्तव में वो भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। अब आगे है, यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी, यानी राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम के हैं, क्योंकि राम का महत्व इस वजह से है कि उन्होंने अत्याचारी, अधर्मी और पाप कर्मों से युक्त रावण का वध किया। अगर रावण नहीं होता तो उनकी कीर्ति, उनकी जो उनके आदर्श है, उनकी कसौटी क्या होती, कैसे क्या होता। इसलिए नायक का महत्व होता है, साथ ही खलनायक का भी महत्व होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग, जैसे कि आगे बताया है। एक में हम प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, यानी एक का चाहते हैं, एक में यानी श्री राम का अनुकरण हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि श्री राम जैसी प्रवृत्ति हमारी हो। एक में तो हम प्रवृत्ति यानी उस मार्ग का अनुसरण हम करना चाहते हैं, दूसरे में निवृत्ति, दूसरे में यानी जो रावण का पक्ष है उससे हम दूर भागना चाहते हैं, समाज उससे दूर भागना चाहता है कि समाज ये चाहता है कि रावण की प्रवृत्ति का कोई आदमी नहीं हो। आगे है, श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि सामीप्य, यानी ईश्वर सामीप्य के ही विधान है। श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि ये क्या, ईश्वर सामीप्य या ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति करने के उनको अपने समीप ही महसूस करने के साधन है श्रवण कीर्तन और स्मरण। इसी के साथ इसी निबंध में 9 बातें ऐसी लिखी है और उनको आत्मनिवेदन कहा गया है। 9 ऐसे तत्व हैं जिसमें श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि के साथ साथ और भी हैं, और उनको आत्मनिवेदन कहा गया है 9 को। इसके बाद में हम देखते हैं जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला धर्म जो है वो क्षात्र धर्म है, यानी क्षत्रिय धर्म है, जो जीवन के सभी पक्षों को वो स्पर्श करने वाला है, यानी सभी पक्षों को छूने वाला है। क्षत्रिय धर्म ऐसा है जिसके अंतर्गत सभी की रक्षा हो जाती है और एक नियम, एक व्यवस्था का समाज में व्यवस्था की रक्षा होती है। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे इतिहास काल में, पौराणिक काल में जितने अब तक समय व्यतीत हुआ है उसमें जो हमारे बड़े नायक हैं श्री राम और श्री कृष्ण, ये सब क्षत्रिय थे। इन्होंने साधु महात्माओं की तरह ऐसा नहीं कि जंगल में जाके तपस्या लगाई और आत्म या ईश्वर से साक्षात्कार किया। ये ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ये ऐसे व्यक्ति ऐसे थे जो समाज में रहे, समाज की मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया। जहाँ जहाँ भी उनको लगा कि ये चीज़ें सही नहीं है तो उनके खिलाफ वो खड़े हुए, संघर्ष किया और ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जो समाज के लिए नुकसानदेह थी। इसके लिए उन्होंने अपने जो क्षत्रिय का धर्म होता है उसको अपने सारे प्रेमियों को, अपने सारे स्वार्थों को त्याग कर उन्होंने इस प्रकार के क्षत्रिय धर्म की प्रतिष्ठा की, लोक धर्म जिससे जीवित रह सके। साथियों, अब हम आगे जो अपना तीसरा निबंध है, अभी हमने पहले जो निबंध देखा था उत्साह, अब हमने देखा श्रद्धा भक्ति, और अब हम तीसरा निबंध देखेंगे लोभ और प्रीति। शुरू करते हैं। लोभ और प्रीति।
ये जो तीसरा निबंध है इसका अध्ययन। इससे पहले हमने 2 निबंध उत्साह, श्रद्धा और भक्ति ये पढ़े हैं। अब हम अध्ययन करेंगे लोभ और प्रीति का। तो इसकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी काफ़ी बड़ा जो है निबंध है, और उसमें से अपन कुछ ये जो बिंदु है उसके अंतर्गत पूरे निबंध को समावेश, उसके सार का समावेश करने का प्रयास किया है। शुरू करते हैं। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है कि वस्तु का बहुत अच्छा लगना। सबसे पहले यही बात है कि अलग अलग व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है, उनको अलग अलग प्रकार की, अलग अलग भांति की वस्तुएं पसंद आती है। किसी को रूप में ज़्यादा आसक्ति होती है, किसी को धन में ज़्यादा आसक्ति होती है, किसी को अपने शारीरिक सौंदर्य पर ज़्यादा आसक्ति होती है। तो उसके हिसाब से ये है कि किस व्यक्ति को कौन सी वस्तु या किस चीज में ज़्यादा रुचि है, वही उसके लोभ का आधार होगा। उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना, जिस वस्तु से वो पसंद करता है, जिसमें उसकी रुचि है, तो उससे बहुत सुख या आनंद मिलेगा, तभी तो वह उसके लिए लोभ करेगा या उसके मन में लोभ का भाव उत्पन्न होगा और उसके अनुसार वो अपनी गतिविधि संपादित करेगा। आगे है विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ को ही प्रीति या प्रेम कहते हैं। और साथ में यह है भी कि अगर विशिष्ट प्रीति या प्रेम किसी वस्तु के प्रति हो तो वो लोभ है, और अगर वही विशिष्ट व्यक्ति पे होता है तो वो प्रीति कहलाती है। जैसे कि यहाँ अपन आगे देखेंगे, लोभ सामान्य उन्मुख होता है, सामान्य उन्मुख होता है, सामान्य की तरफ, उसकी तरफ ये होता है। और हम आगे देख रहे हैं कि प्रेम विशेषोन्मुख होता है, ये विशेष की तरफ उन्मुख होता है प्रेम। इसके प्रेम विशेष उन्मुख यानी किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ उन्मुख होता है प्रेम। और ये जो लोभ है, लोभ सामान्योन्मुख, इसका मतलब है कि जैसे 2 लोभी हैं और 2 लोभी मिलकर किसी वस्तु को वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं, तो वो दोनों का सामान्य दोनों का जो है उद्देश्य एक ही हो गया, एक ही वस्तु। लेकिन प्रेम में विशेषोन्मुख होता है, इसका मतलब है कि दोनों लोभियों का एक व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होगा। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव कौन सा होगा? पहला भाव होगा लोभ का, अपने मन में उसके प्रति आकर्षण का होगा। आकर्षण भी एक प्रकार से लोभ का प्रारंभिक स्वरूप है। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थित हो जाएगा, व्यक्ति के प्रेम के बारे में कहा जा रहा है, वस्तु के बारे में नहीं। वस्तु के बारे में तो लोभ ही रहेगा। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थित हो जाएगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जाएगी, हम एक ही व्यक्ति को, एक ही वस्तु को चाहने लगेंगे, तब हम प्रेमी कहलाए जाने के अधिकारी होंगे। तब हम क्या है कि लोभ के से एक पायदान ऊपर उठकर प्रेमी कहलाए जाने के अधिकारी रहेंगे। यानी हमारे अंदर व्यभिचार की प्रवृत्ति नहीं होगी कि हमने किसी एक का रूप देखा, उस पर मोहित हो गए, फिर उसके बाद में दूसरे का रूप देखा, उस पर मोहित हो गए, तो वो है व्यभिचारी प्रवृत्ति। लेकिन अगर हमारी प्रवृत्ति किसी एक ही रूप पर ठहर जाती है और हमारा मन एक निष्ठ होकर एक चीज पर दृढ़ हो जाता है, तो हम एक जो बड़ा पद है प्रेमी, उसके कहलाने जाने के अधिकारी होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया और सब टका धर्म हो गया। टका धर्म का अर्थ है कि आर्थिक युग, या फिर सब चीजों का, सभी परिस्थितियों का, सभी व्यवहारों का एक ही योग, वो है आर्थिक, पैसे का।
सभी चीजों को जब पैसे से तोलने लग जाएंगे, धन से तोलने लग जाएंगे सभी, तो उसको कहते हैं टका धर्म। ये टका धर्म क्या है? धन का अधिकाधिक संग्रह। और अगर आप धन का लगातार अधिकाधिक संग्रह करोगे, समाज में उसी व्यक्ति का ज़्यादा सम्मान होगा जो ज़्यादा पैसे वाला होगा, ज़्यादा जिसने धन का संग्रह किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से किया हो। तो फिर अन्य जो धर्म है, राज धर्म है, आचार्य धर्म है, वीर धर्म है, वो सब गौण हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उन धर्म का निर्वाह क्यों करेगा जब समाज में धन का इतना ज़्यादा महत्व है या धन के संग्रह का इतना ज़्यादा महत्व है, तो दूसरे धर्मों की तरफ लोगों का ध्यान ही कैसे जा पाएगा। इसी के कारण सब धर्मों का लोप हो गया है। क्षात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म, लोक धर्म, राज धर्म क्या है, आचार्य धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, या वीर, किसी वीर का धर्म क्या है, ये सब धर्मों का लोप होकर एक ही चीज हो गए हैं, रुपए पैसे का संग्रह, अधिकाधिक संग्रह, उसी की संपन्नता या उसी की प्रतिष्ठा ज्यादा होती है। तो सब धर्मों का लोप होकर सभी प्रकार के मानवोचित श्रेष्ठ मानवीय गुणों का लोप होकर केवल एक ही धर्म रह गया, वणिक धर्म, आर्थिक धर्म, लेन देन का धर्म। यहाँ शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये वणिक धर्म लगातार बढ़ता चला गया तो जो प्रचलित मानव मूल्य हैं, सभ्यताएं हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर आएगा और सभी कुछ व्यापारोन्मुख होकर सिर्फ वस्तुओं के लेन देन का ही काम रह जाएगा। इसके बाद में है चोरी का बदला अब डकैती से लिया जाएगा। ये शब्द किस संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है कि व्यापारोन्माद दूर करने एवं क्षात्र धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि ये जो बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सारे जो मानवीय भाव है, अपने सारे जो कर्तव्य हैं, उन सबको एक ताक में रखकर सिर्फ अधिकाधिक धन की प्राप्ति में, अधिकाधिक वस्तुओं का लेन देन वो करने या उनका व्यापार करने में ही अपना लाभ समझते हैं। तो और इसकी वजह से इसको दूर करने के लिए ये कहा गया है कि चोरी का बदला डकैती से लिया जाएगा। और क्षात्र धर्म जो सब जिसमें लोक धर्म की रक्षा का भाव सन्निहित है, उसकी पुनः प्रतिष्ठा किए जाने के प्रसंग में ये कहा गया है। जो लोग दूसरों की सुख शांति या स्वच्छंदता के बाधक होते हैं वे ही अधिकतर निंदे कहलाते हैं। जो दूसरों की स्वतंत्रता या दूसरों की जो आज़ादी है, दूसरों की सुख शांति है, उनमें अगर वो बाधक होते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं? निंदे कहलाते हैं। और अगर दूसरों की स्वतंत्रता में, सुख शांति में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा नहीं होती है तो इस प्रकार से लोभ का या इस प्रकार से किसी को कोई दुख नहीं होगा इस चीज से। और इस संदर्भ में शुक्ल जी उपवन का उदाहरण देते हैं। किसी उपवन में, जैसे एक बहुत अच्छा उपवन है, उसमें अच्छे फलदार फूलदार पौधे हैं, पेड़ हैं, सब व्यक्ति वहां जा रहे हैं, सभी आनंद उठा रहे हैं और सभी उसका स्वास्थ्य लाभ उस सभी का हो रहा है, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। तो फिर क्या है, जब तक तो स्वतंत्रता या सुख शांति में एक दूसरे का सहयोग हो रहा है, बाधक चीजें है ही नहीं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति आकर ये कहने लगे कि सुबह के 4 घंटे, सुबह के 6 घंटे या पूरा दिन भर इस जो उपवन है इसमें मेरा अधिकार होना चाहिए, यहाँ की जो स्वच्छ वायु है उसी पर मेरा अधिकार है, यहाँ पेड़ पौधे छाया सब पे मेरा अधिकार है, तो वो दूसरों की स्वतंत्रता पे, दूसरों की सुख शांति में, क्योंकि दूसरे भी उसी समय आ रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो उनको हानि होगी। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता या दूसरों की सुख शांति में बाधा पहुंचाते हैं वो निंदे कह गए हैं। इसलिए शुक्ल जी यहाँ उसका उदाहरण दे रहे हैं। फिर बाद में एक ही वस्तु का लोभ रखने वाले बहुत से लोग बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं और इसके लिए उन्होंने लुटेरों या डाकुओं का उदाहरण दिया है कि उन सब का मतलब एक ही होता है, डाकू या लुटेरों को। क्या वो ये कि सब कुछ
जो इन्होंने वैध तरीके से धन संग्रह किया है उन सबको लूट के अपना अपने पास धन का संग्रह करना और अनुचित या अनैतिक कार्य संपादित करना, उनमें बड़ा सद्भाव होता है। इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो पापाचार में लिप्त होते हैं। अब आगे कहते हैं, ये बड़ी पंक्ति है यहाँ हिंदी साहित्य की भी, कि मोटे आदमियों, एक व्यंग्य किया है शुक्ल जी ने, मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंधे से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। इसका मतलब यह है कि शुक्ल जी ऐसे लोगों को, वणिक वृत्ति वाले लोगों को, ऐसे लोगों के जो पूंजीवादी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को जो अधिकाधिक धन संग्रह की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको फटकारते हैं, दुत्कारते हैं, उन्हें कहते हैं कि हे मोटे आदमियों, हे धन को ज्यादा संग्रह करने वालों, हे पूंजीवादियों, तुम दुबले क्यों नहीं हो जाते, तुम मतलब ये जो धन का संग्रह किया है उसको कम क्यों नहीं कर देते, क्योंकि कम कर देने से जो कम भाग तुम करोगे वो गरीबों के यहाँ पहुंचेगा और उनका भी जीवन स्तर सुधर जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि तुम जरा सा थोड़े से दुबले हो जाते, तुम अपना धन संग्रह का या जो आप अर्थ संग्रह का या संसाधनों का जो संग्रह तुमने किया है, अगर उसको थोड़ा थोड़ा बांट देते तो सभी का भला हो जाता। अपने अंदेशे से ही सही तो कितने ठठरियों पर, कितने ठुठुरते लोगों पर, कितने कमजोर लोगों को उसका फायदा पहुंचता। शुक्ल जी इस संदर्भ में कह रहे हैं, तो ये संदर्भ कह रहे हैं कि देश प्रेम के संदर्भ में जो दिखावा करते हैं ऐसे लोग, जो अपार धन का संग्रह करते हैं, अपार संसाधनों का संग्रह करते हैं और फिर कहते हैं कि इस देश के लिए सबको समानता का या सभी के पास संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, सबको आजीविका का, सबको रोटी कपड़ा मकान का अधिकार मिले। लेकिन वही लोग जब इतनी मात्रा में धन का संग्रह करते हैं तो फिर इसलिए उन्होंने यहाँ देश प्रेम के जो संदर्भ में जो लोग पूंजीवादी लोग, जो धनवादी लोग हैं, जो नर पिशाच जैसा कार्य करते हैं, उन पे व्यंग्य किया है इन्होंने। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। जब तक परिचय नहीं है तब तक प्रेम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए वो कहते हैं कि परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। वह लोग, आगे कहते हैं, वह लोग धन्य हैं जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं। जैसे कि अपने उपवन के उदाहरण में देखा कि एक उपवन है, उसमें सभी व्यक्ति जा रहे हैं और सभी व्यक्ति उसका लोभ कर रहे हैं कि मैं यहाँ जाकर अपना स्वास्थ्य लाभ करूं, और अगर उसमें किसी को एक दूसरे से परेशानी नहीं है, सभी एक साथ एक ही समय में जाकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तो ऐसे किसी एक सबका लोभ एक तुष्ट हो रहा है। तो ऐसे लोग को शुक्ल जी ने क्या कहा है, ऐसे लोग को धन्य कहा है। इसके बाद में काजी के उदाहरण के माध्यम से क्या संकेत किया गया है। काजी के उदाहरण को देते हुए शुक्ल जी इसमें ये लिखते हैं कि एक काजी के पास दो महिलाएं लड़ती हुई आई और दोनों दावा कर रही थी कि ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है। काजी असमंजस में फंस गया कि क्या बताऊं, किसको दूं। फिर उसके मन में एक विचार आया, वो एक आदेश देता है कि तुम दोनों इतना जिद कर रही हो, इस तुम्हारे जिस पे तुम दावा कर रही हो लड़के पर, इस लड़के को मैं आधा आधा काट के दोनों को दे देता हूँ और तुम ले जाओ इनको। तो जो सच्ची माँ होती है, जो असली माँ होती है बच्चे की, वो कहती है कि हे काजी साहब, आप इस पुत्र को, इस लड़के को दो भागों में मत बांटिए, ये जो महिला है इसको दे दीजिए, लेकिन इसको काटिए मत, क्योंकि ये मेरा हृदय है, ये मेरा, इससे मैं बहुत चाहती हूँ। तब काजी को पता चल गया कि ये इस वास्तव में इसकी माँ है। तो इसके संदर्भ से वो पुत्र का जो सच्चा लोभ था उस पहली महिला के, उसको शुक्ल जी यहाँ बताना चाह रहे हैं। इसके बाद में तुम्हारा आक्रोश, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम धन्य हो। एक जगह तो वो करे तुम धन्य हो और एक जगह वो करे तुम्हें धिक्कार है। उक्त कथन संबंधित है किसको कह रहे हैं, वो लोभियों को। क्यों? क्योंकि लोभी ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन के लोभ की वजह से दूसरों की तिरस्कार, घृणा, गालियां सब सहन करते हैं। इतने सहनशील हो जाते हैं कि अपने शरीर का भी उनको ध्यान नहीं रहता।
या अपने मान अपमान का, सुख दुख का, लाभ हानि का कुछ उनको ध्यान नहीं रहता, बस उनको अपने लोभ से मतलब रहता है। इसलिए शुक्ल जी उनको धुतकारते भी हैं और कहते हैं कि तुम धन्य हो कि तुम्हारा इतना त्याग, तुम्हारा इतना संयम, और तुम्हें धिक्कार है क्योंकि तुम जीवन को समझ नहीं पा रहे। साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, जैसा कि अपन ने पहले देखा था, किसी वस्तु के प्रति मन में जो ललक है वो तो है लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति लोभ और व्यक्ति के प्रति मन में ललक है तो वो है प्रेम। व्यक्ति के प्रति ललक को प्रीति या प्रेम कहा गया है। अब है कर्म का। कर्म का सबसे विकट क्षेत्र युद्ध है, क्योंकि युद्ध में प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, अपने आप को उत्सर्ग करना पड़ता है, और तब जाके उस युद्ध में जो भी भाग ले रहा होता है वो अपनी प्रतिष्ठा को, अपने जीवन को समर्पित करके साबित करता है। इसलिए सबसे विकट क्षेत्र युद्ध कहा गया है, क्योंकि उसमें प्राणों की बाजी लगाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय साहित्य में किसके प्रेम को, किनके प्रेम को एकांतिक और अनन्य कहा गया है। तो गोपियों के प्रेम को एकांतिक और अनन्य कहा गया है, क्योंकि सही बात है कि वो कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद भी उनके प्रति किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं रखती और उन्हीं को प्रेम एक निष्ठ भाव से करती रहती है। अब एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के दो स्वरूप है। एकांतिक यानी किसी एक व्यक्ति से प्रेम करना, और लोकबद्ध प्रेम वो प्रेम है जो एक महान महापुरुष, एक देवता अपने कर्तव्य को देखते हुए लोकहित के लिए संपादित करता है। एकांतिक तो व्यक्तिगत है और लोकबद्ध है जो संसार के हित में रखकर त्याग स्वरूप किया जाता है। अब आगे, क्रोध बहुत दिनों तक टिका रहने पर किसका रूप धारण कर लेता है। तो जब क्रोध लंबा हो जाता है तो मन में ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं, और वो ग्रंथि किसी प्रकार से समाप्त नहीं होती जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है। तो वो है द्वेष या वेर का रूप धारण कर लेता है क्रोध, जब बहुत दिनों तक रहता है। इसके बाद में दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की जो दो कोमल वृत्तियां हैं वो है करुणा और प्रेम। इसमें ये भी आ जाता है कभी कभी करुणा और दया, दया और प्रेम, लेकिन हमें यहाँ उत्तर होगा करुणा और प्रेम। इसके बाद में लोभ और प्रीति, जो ये निबंध है, शीर्षक निबंध है, किस शैली में लिखा गया है। तो ये साहित्यिक शैली में लिखा गया है। प्रिय अभ्यर्थियों, हमने आज तीनों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि निबंध ग्रंथ में जो प्रमुख निबंध है उनको जाना। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन प्रकार के तीनों निबंधों में से जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा आप आसानी से उसे कर पाएंगे और इनका इस वीडियो का आप लाभ लेंगे। धन्यवाद।